रिपोर्ट्स आ रही है उसमें और जो वर्तमान की जो सच्चाई है उसमें आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर है? राजेश जी की जो आप लोगों का हेल्प डेस्क था, जो महानगर के कमेटी के 3 लोगों की बनी थी, जिले में 3 लोगों की बनी थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लोगों ने फोन करने पे, जनप्रतिनिधियों को फोन करने पे, गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों को फोन करने पे उन्होंने सरकारी हेल्पलाइन नंबर के लिए कह दिया। जनप्रतिनिधियों का पूरी तरह से वो फेल हुए हैं, जनता के सामने पूरी तरह से फेल हुए हैं। और अगर एक पंचायत चुनाव करा के आपको क्या लगता है आज गांव की जो स्थिति है आप उससे अवगत हैं? में इस तरह की मौतों की ढेर नहीं लगती। न्यू मेप्को क्लब सेंटर एट मंगलम टावर, डीएस फैमिली शॉप एट रेती चौक, शुद्धिकरण। रवि किशन जी, अभी आप देखे होंगे कोरोना की दवा बांटते हुए सांसद जी दिखेंगे। सांसद जी ने कितने दिन दवा बांटा है? जनप्रतिनिधि आपका सड़कों पे उतरा। एक प्रश्न मेरा, मुख्यमंत्री एक दिन में 3 जिलों के दौरे कर सकते हैं तो क्या जनप्रतिनिधि नहीं निकल सकते? कोरोना संक्रमण को जिस तरह अपने बाहों में लपेटे हुआ है ये गोरखपुर शहर, जिस तरह संक्रमण से रोजाना मौत हो रही है, उस पे आज बात करने के लिए हमारे साथ सत्ताधारी दल के महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि स्थिति क्या है, सरकार क्या कर रही है और यहाँ के उनके जनप्रतिनिधि के क्या योगदान है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजेश जी, एक छोटा सा प्रश्न सबसे पहले है कि जो कोरोना संक्रमण से जो सारी चीजें हो रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, शुरू में जब ये अप्रैल में कोरोना एक बार दूसरी बार अपना पांव फैलाया तो उस समय थोड़ी स्थितियां थी, लेकिन धीरे धीरे प्रदेश सरकार ने इस पे स्थितियों पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और लगातार प्रदेश सरकार ने जो जांच का दायरा बढ़ाया, इससे ट्रेस करने में सहूलियत हुई और ताकि प्रदेश सरकार कोरोना के पेशेंटों को ट्रेस की और उनके दवा की व्यवस्था की, धीरे धीरे ऑक्सीजन की भी व्यवस्था सुचारू रूप से। राजेश जी, मैं आपको रोकूंगा। मेरा प्रश्न इस पे अभी नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, मेरा प्रश्न सीधा सा है, जो आंकड़े रोजाना आ रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? चाहे वो कोरोना संक्रमण की जो टेस्टिंग की रिपोर्ट आ रही है या जो मृत्यु की खबरें आ रही हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इसमें संतुष्टि की बात यह है कि प्रदेश सरकार पूरी तन्मयता से जांच कर रही है, जांच करा के ट्रेस कर रही है और ट्रेस करने के बाद इलाज की समुचित व्यवस्था हो रही है। इससे केस प्रत्येक दिन इधर लगातार कम होते जा रहे हैं। जब आपका कहना है, आपके हिसाब से आपका कहना है कि सरकार पूरी तरीके से सफल है आपके हिसाब से, पर जो आंकड़े आ रहे हैं राजेश जी, जो आंकड़े रोजाना आ रहे हैं, चाहे वो मौतों के आंकड़े हों या जो टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें और जो वर्तमान की जो सच्चाई है उसमें आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर है? नहीं। आपका आवास इस गोरखपुर में राजघाट थाने में आता है। राजघाट शमशान स्थल है, मुक्तिधाम है, वहां पे जो स्थितियां हैं और जो आंकड़े सरकार दे रही है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो आपने बताया राजघाट अंत्येष्टि स्थल की, गोरखपुर में जो भी लगभग पश्चिमी बिहार और गोरखपुर मंडल के आसपास के जो 10-12 ज़िले हैं, वहाँ के पेशेंट यहाँ एडमिट होते हैं जो भी कोविड के, और यदि वो एक्सपायर करते हैं तो उनके परिजन गोरखपुर इसी राजघाट अंत्येष्टि स्थल पे ही ले आते हैं, न कि अपने ज़िले में लेके जाते हैं। मतलब आपके हिसाब से राजेश जी, जो आंकड़े सरकार दे रही है गोरखपुर की अगर हम बात करें तो वो सही आंकड़े हैं? बिल्कुल वो सही आंकड़े हैं। आज अभी हमारी महापौर सीताराम जायसवाल जी से भी लगातार बात होती है, उनके द्वारा भी जो हम लोगों को आंकड़े मिले हैं वो भी कह रहे हैं कि निश्चित ही इधर 4-5 दिनों में गिरावट दर्ज की गई है। जो सुबह तक बाडियाँ ज़्यादा रहती थी, आज कि अभी मेरी 10 मिनट पहले से महापौर जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि केवल 3-4 बाडियाँ ही आ पाई हैं आज, इसलिए हम निश्चित ही कहेंगे कि गिरावट हुई है। आपके हिसाब से जो गोरखपुर में सत्ताधारी
दल के जो जनप्रतिनिधि हैं, या हम आपकी बात करें, आपके प्रदेश के कमेटी की तरफ से एक महानगर के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की कमेटियां बनी थी। आप लोगों को 3-3 लोगों का कमेटी बनाई गई थी। महानगर अध्यक्ष की 3 लोगों की कमेटी थी, जिला स्तर की जिला अध्यक्ष की 3 लोगों की कमेटी थी, और इन दोनों कमेटियों के नंबर, पोर्टल नंबर जहां तक मुझे मालूम है, हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे, जो कि प्रिंट मीडिया में भी पूरी तरह से आए थे। पर ऐसा लोगों का आरोप है कि जब उन नंबरों पे फोन किया गया, चाहे आपके 3 लोगों की कमेटी पे या जिला अध्यक्ष के 3 लोगों की कमेटी पे, तो आप लोगों ने सरकारी जो हेल्पलाइन नंबर था उसके लिए आप लोगों ने उनको कह दिया कि इस पे बात कीजिए। ऐसी लोगों का ये आरोप है। नहीं, एक बार जब भी फ़ोन आते थे हम लोग अपने स्तर से प्रयास करके जिसको बेड की ज़रूरत थी हम लोगों ने बेड दिलाने का काम किया, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी हम लोगों ने ऑक्सीजन दिलाने का काम किया। हमारा जो हेल्प डेस्क है लगातार 24 घंटे काम कर रहा है। और आज नहीं, बात मेरी ये थी राजेश जी की जो आप लोगों का हेल्प डेस्क था, जो महानगर के कमेटी के 3 लोगों की बनी थी, जिले में 3 लोगों की बनी थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आप लोगों ने जिन भी किन कारणों से आप लोग नहीं हेल्प कर पाए, जो भी था, पर आप अगर दूसरा पक्ष देखिए तो आपके जो जनप्रतिनिधि जिनको लोगों ने चुना है, जो यहाँ के सांसद, विधायक या महापौर हैं, उन्होंने क्या किया? आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर आप आम जनता की बात कीजिए, जो लोगों का आरोप है, तो आपके आज के दिन में गोरखपुर के सारे जनप्रतिनिधियों के नंबर पूरी तरह से विफल हो रहे, किसी न किसी की हेल्प करने की मतलब वो कोशिश भी नहीं हुई। लोगों ने फोन करने पे, जनप्रतिनिधियों को फोन करने पे, गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों को फोन करने पे उन्होंने सरकारी हेल्पलाइन नंबर के लिए कह दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं ये निराधार है। निश्चित ही हमारे वहाँ, ये मेरा आरोप नहीं है राजेश जी, ये मेरा आरोप नहीं है, ये आपकी जनता का आरोप है, जिन्होंने उनको चुन के विधानसभा, लोकसभा और नगर निगम में महापौर बनाया है। ये लोगों का आरोप है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का पूरी तरह से वो फेल हुए हैं, जनता के सामने पूरी तरह से फेल हुए हैं। और अगर एक बात हम करें, गांव की बात करें, पंचायत चुनाव करा के आपको क्या लगता है आज गांव की जो स्थिति है, आप उससे अवगत हैं? देखिए, अभी WHO की जो रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा कि गांव में जिस तरीके से अभियान चला के उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस कोरोना महामारी को रोकने का, थामने का काम किया है। WHO जैसी संस्था ने भी योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल की तारीफ की है। हम सभी को गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पर। ये WHO ने जो मॉडल के लिए तारीफ की है वो ग्राम पंचायत चुनाव के पहले की है। आज की स्थिति ये है कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें ये स्थिति है कि हर गांव की बदतर स्थिति है। पहले गांव में इस तरह की मौतों की ढेर नहीं लगती थी, पर ग्राम पंचायत चुनाव करा के कहीं ना कहीं आज गांव में मौतों की ढेर लग रही है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या पंचायत चुनाव इतना जरूरी था इस संक्रमण काल में? अभी जो पहले आपने सवाल उठाया था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि जो आप कह रहे थे हेल्प डेस्क, हम लोग लगातार उस दौरान हम लोगों के पास 200 250 फ़ोन कॉल आते थे। हम लोग प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद दिला पाने में कामयाब हुए। और निश्चित ही हमारे महानगर की पूरी टीम, हमारे मंडल के अध्यक्ष सभी लगे थे अपने नीचे तक, कमेटी तक, ताकि कहीं भी किसी को कोई भी समस्या आवे, कहीं से कोई भी फ़ोन आता है तो हम लोग तुरंत अटेंड करके समाधान करने का पूरा प्रयास ईमानदारी पूर्वक किए। हम अपने महानगर के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने रात दिन एक करके काम किया। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के कार्य को चरितार्थ करती है। हम सभी राजनीति में आए हैं, सेवा के कार्य के लिए आए हैं, हम उसी को आगे करके काम अपना करते हैं। और जो आप जनप्रतिनिधि की बात किए हैं, सभी जनप्रतिनिधि हमारे गोरखपुर महानगर के महापौर, ग्रामीण विधायक और सांसद रवि किशन जी, अभी आप देखे होंगे कोरोना की दवा बांटते हुए सांसद जी दिखेंगे। महापौर लगातार प्रयास करें। हमारी महापौर से बात हुई, सांसद जी ने कितने दिन दवा बांटा है? अगर आप अगर अपने गोरखपुर के सांसद की बात करते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे जब से कोरोना संक्रमण की तेजी आई है, कितनी बार दवा बांटा है, कितने दिन दवा बांटा है? नहीं लगा आज की डेट में क्या गोरखपुर के सांसद गोरखपुर में हैं? लगातार
प्रयास कर रहे हैं, गोरखपुर के सांसद भी, सभी जनप्रतिनिधि भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी से निजात दिलाने में और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा मदद किया जा सके। आपके हिसाब से प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह कोरोना संक्रमित हुए और उन्होंने काम किया, क्या आपको लगता है कि उसके सापेक्ष में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उस तरह का कार्य किया है? जनप्रतिनिधियों ने एक पूरा प्रयास किया है, सराहनीय प्रयास किया है। उन लोगों के द्वारा भी लगातार वो लोग भी मदद में लगे थे। हम लोगों की तरफ से जो भी सूचनाएं मिलती थी, यदि कहीं कोई ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग भी, हमारा हेल्प डेस्क भी अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेके उस सहायता के कार्य को कर रहा था। निश्चित ही हम आप एक प्रश्न आपको मैं रोकूंगा राजेश जी। कोरोना के इस संक्रमण के दौर में कौन सा जनप्रतिनिधि आपका सड़कों पे उतरा? एक प्रश्न मेरा। देखिए, कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना था। नहीं, अगर कोविड गाइडलाइन का पालन करना था तो बाकी एनजीओ और स्वयंसेवी संस्था और बाकी लोग जो सामाजिक कार्य कर रहे थे वो भी तो आखिर कोविड गाइडलाइन से बाहर निकले, पर जनप्रतिनिधि क्यों नहीं निकले? नहीं, हम लोग भी नीचे गए, ग्राउंड लेवल पे गए, जो भी मदद हुआ हम लोग मदद किए और सभी लोग अपने स्तर से प्रयासरत थे। हम लोग भी लगातार सामाजिक संगठनों से, व्यापारिक संगठनों से बातचीत करके भी मदद। राजेश जी मेरा प्रश्न नहीं, राजेश जी मेरा प्रश्न ये था, आपने अपने मुख्यमंत्री की तारीफ किया, ठीक है, आज भी आपके मुख्यमंत्री का 3 जिलों में दौरा है, प्रोटोकॉल के तहत दौरा है, तो क्या आपके जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा में क्या उस प्रोटोकॉल के तहत नहीं निकल सकते थे? अगर आपका मुख्यमंत्री एक दिन में 3 जिलों के दौरे कर सकते हैं तो क्या जनप्रतिनिधि नहीं निकल सकते? नहीं, निश्चित ही। हम अभी ग्रामीण विधायक परसों भी खुद वो खोराबार में थे, कल भी वो लगातार थे, जो महापौर भी लगातार संपर्क में है लोगों के। पर जनता को नहीं दिखता है। आपका कहना सही है, पर जनता की अगर हम बात करें तो जनता को पूरी तरह से कहीं नहीं दिखता है कि उनके जनप्रतिनिधि कहीं निकल रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम और भी जिम्मेदार और जवाबदेही लोगों से मिलते रहेंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़ गोरखपुर।